ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मैं मुरली सुनने के लिए सेंटर पे जा रही थी। मम्मी जा चुकी थी तो मैं अकेली थी, तो मैं ही निकल रही थी सेंटर के लिए। मैंने लॉक लगाया, लॉक लगा के और मैं निकल पड़ी। बारिश हो रखी थी, इसीलिए सारी सड़कें गीली हो रखी थी और हमारी जो सड़क थी वो कच्ची थी, इसीलिए मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। सेंटर के लिए मैं निकली, यहाँ पे तो चलो पक्की सड़क थी, इसीलिए आराम से पहुँच गई मैं सेंटर पे। पहुँचते ही मैंने एंट्री लेते ही नीचे तो क्लास होती नहीं है, क्लास होती है ऊपर, क्योंकि ऊपर ही बाबा का क्लासरूम बना हुआ है। ऊपर पहुंची तो मैंने पेड़ पौधे देखे, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे थे दीदी ने, क्योंकि दीदी को बहुत शौक है पेड़ पौधों का। देख करके मैं क्लास में पहुंच ही गई थी। पहुंचते ही मैंने देखा योग चल रहा था, योग चला हुआ था, तो मैं भी बैठ गई योग में। बैठते ही दीदी के क्वेश्चंस, क्लास शुरू हो चुकी थी तो दीदी क्लास में क्वेश्चंस पूछ रही थी कि कल बाबा ने क्या बताया। उसके बाद मुरली स्टार्ट हो चुकी थी। सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी निमित्त समझकर कोई भी काम करते हैं तो वो काम सेवा है ना? और सफलता हुई पड़ी। मेरा काम, मेरी जिम्मेवारी, मेरा मेरा क्या बोझ है, बंधन, और हम निमित्त हैं बाबा की सेवा कर, तो सफलता हुई पड़ी। निमित्त भाव सेवा में सबसे सफलता दिलाता। निमित्त भाव नहीं तो सेवा क्या है? सफलता नहीं, बोझ है, बंधन। काम तो कर रही लेकिन निमित्त नहीं तो बंधन। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाला। सच्ची सेवा क्या है? बाबा के श्रीमत प्रमाण हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में 100 में व्यर्थ समाप्त हो जाता, उतना ही समर्थ बनते, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती। समर्थ मन शक्तिशाली। जब बाबा साथ है तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा समर्थ हूँ, तो सफलता हुई पड़ी। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है मुरली खत्म होने के बाद जो स्वयं भी। मैं नीचे आई। नीचे आते ही मैं नीचे गई, कमरे में, हॉल में गई, नीचे गई। नीचे जाते ही बाबा का रूम नीचे बना हुआ है, तो हम नीचे गए। नीचे जाते ही मैंने बाबा के रूम में जाना था, तो मैं बाबा के रूम में आ गई, क्योंकि मुझे बाबा से मिलना भी था, क्योंकि मैं सुबह बाबा से मिल नहीं पाई थी, क्योंकि लॉक लगा होता है, ऊपर क्लास होती है, इसलिए नीचे लॉक लगा देते हैं। फिर मैं बाबा से मिली, बाबा से बातें की, उसके बाद मैं निकल पड़ी थी घर के लिए। घर के लिए निकली थी मैं, दीदी से बात करने लगी थी, इसलिए मैं लेट हो गई थी। लेट होते ही मैंने देखा सभी जा चुके थे, मम्मी भी जा चुकी थी। मम्मी बहुत आगे निकल गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी उनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि मैं उनको पकड़ लूँ जैसे भी। और फिर बाद में मैंने पकड़ ही लिया था। माताएं थी बाहर, बात डिस्कशन चल रही थी उनकी मुरली को लेकर के। और उसके बाद फिर मैं निकली घर के लिए। घर के लिए निकली तो वहाँ पे पानी चला हुआ था, क्योंकि सीवर ब्लॉक हो रखे थे और सड़क वैसे भी कच्ची थी, तो इसीलिए हमें दिक्कत हो रही थी जाने में। तो हम ऐसे ही मम्मी, मैं और आंटी, हम तीनों के तीनों ऐसे ही, मतलब सड़क को पीछे पानी भरा हुआ था, तो हम आ रहे थे, तो हंसते हुए बातें करते हुए आ रहे थे। बातें करते करते हम घर पहुंच चुके थे, मैं घर आ चुकी थी। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद मैं ऑफ़िस पहुंची। ऑफ़िस पहुंचते ही ऑफ़िस में बैठ के काम स्टार्ट हो चुका था, तो बैठे हुए थे नमूने छोटे छोटे मैंने अपने लैपटॉप पे रखे, कंप्यूटर पे रखे हुए थे। तो मैं अब नीचे आ गई थी, तो ऑफ हो चुका था, छुट्टी हो चुकी थी। स्कूटी के पास आई और फिर मैं स्कूटी पे बैठ के घर पहुंच ही गई थी। घर पहुंचते ही मुझे सुकून सा मिला कि हाँ, अब मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि बाबा का घर है। घर आते ही मैंने एंट्री लेते ही मुझे बाबा दिख ही गया था सामने। गेट खोलते ही मुझे बाबा दिख गया था। उसके बाद मैं अंदर आई। अंदर आते ही फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की। उसके बाद खाना खा के फिर बाबा के पास गई, घूम के फिर बाबा के पास गई। हमने फिर छत पे भी घूमना था, तो घूम के बाबा के पास गई। बाबा के पास आकर के बाबा से गुड नाइट बोला। गुड नाइट बोल के बाबा को याद करके फिर आराम से सो गई। गुड नाइट, बाय।